ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोफिया कुरैशी नायिका के तौर पर उभरी थी। वे सैन्य अधिकारी थीं जो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश और दुनिया को देती थी। एक जाना पहचाना चेहरा बन गया था सोफिया कुरैशी। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी दौरान मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने एक विवादित बयान दिया था जिसकी चौतरफा निंदा हुई थी। इतना ही नहीं, पार्टी का रुख भी उनके प्रति सख्त था। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन अब लगता है कि भाजपा ने उन्हें माफी दे दी है या सियासी तौर पर जीवन दान दे दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। सियासी तौर पर जीवन दान और माफी नामे की बात हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि विजय शाह को माफी मिल गई है। वैसे विजय शाह ने जो बयान दिया था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना था। एक बार फिर हम उस बयान को जरूर सुन लें। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर के अगर कोई ले सकता है। शाह के इस बयान से हर किसी का सिर शर्म से झुक गया था। भाजपा भी चिंताओं में थी और मामला न्यायालय में है। यह भी बताना जरूरी है कि विजय शाह के बयान को उच्च न्यायालय जबलपुर ने स्वतः संज्ञान लिया था, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इंदौर पुलिस ने उसमें लचर और लापरवाही दिखाई थी जिस पर हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया था। फिर यह बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और आज वे मंत्री हैं। अगली सुनवाई भी होनी है। विजय शाह के बयान के बाद बीजेपी भी बैकफुट में थी कि आखिर वो करे क्या। यही कारण था कि विजय शाह को सार्वजनिक कार्यक्रमों से लेकर कैबिनेट की बैठक तक में दूर रखा गया, या यूं कहें कि विजय शाह ने खुद दूरी बनाई। इतना ही नहीं, विजय शाह ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार माफी मांगी और सार्वजनिक तौर पर वीडियो जारी किया। अब लगता है कि स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। भले ही वो कैबिनेट में आ नहीं रहे हों या उन्हें नहीं बुलाया जा रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उनकी सक्रियता बढ़ने लगी है और अब तो वे सार्वजनिक मंच पर भी नजर आने लगे हैं। बात हम सोमवार की करें, शहडोल में एक बड़ा कार्यक्रम था। बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस के मौके पर जनजाति वर्ग का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ विजय शाह मंच पर नजर आए। ये पहली ऐसी तस्वीर है जो सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान के बाद संभवतः सामने आई है। और विजय शाह जनजातीय वर्ग से आते हैं, जनजातीय विभाग के मंत्री भी हैं, लिहाजा उनकी उपस्थिति जरूरी थी। लेकिन जिस आरोप से वो घिरे हुए हैं उस आरोप के चलते जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, उनका एक मंच पर आना जिस पर मुख्यमंत्री भी हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है और यह भी संकेत दे रहा है क्या पार्टी और सरकार ने उन्हें माफी दे दी है। अगर उन्हें माफी मिल गई है तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी वो मुख्यमंत्री के साथ एक कार्यक्रम में नजर आए। आने वाले समय में वे खुले तौर पर नजर आएंगे और हो सकता है कैबिनेट की बैठकों में भी ये पहुंचने लगे। लेकिन ये गंभीर मामला रहा है जिसने सरकार की, भाजपा दोनों की खूब किरकिरी की है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो विजय शाह वो नेता हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति में सत्ता पर कुर्सी पर लाने वाले और कुर्सी से बाहर करने वाले वर्ग से आते हैं। वे आदिवासी हैं, जनजातीय वर्ग से हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग की संख्या अगर हम कहें तो लगभग 21% है। करीब करीब 50 से 60 सीटों पर यह वर्ग प्रभावित करता है। और विजय शाह जिस वर्ग से आते हैं
उस वर्ग की आबादी भी लगभग 35% है आदिवासियों में, यानी लगभग 60 लाख मतदाता इसी वर्ग से आते हैं। इन स्थितियों में अगर यह विजय शाह को मंत्रिमंडल से बाहर करते, लगातार उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा जाता, तो शायद ये आशंका थी कि भाजपा को नुकसान हो सकता है। बिरसा मुंडा का कार्यक्रम था, स्वाभाविक सी बात है कि जनजातीय वर्ग के नेताओं को आपको मंच पर लाना होगा। लेकिन विजय शाह का जो अपराध है वो बड़ा है। ठीक है, अभी न्यायालय ने, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन सामाजिक तौर पर बड़ा अपराध माना गया है। उसके बाद भी अब विजय शाह एक बार फिर सक्रिय होने लगे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अभी वो कुछ मंच पर आकर सीधे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन विजय शाह की जो आदत है या स्वभाव है, वे जो परिस्थितियां दिखती हैं, जैसा उन्हें उचित लगता है, वे बोल जाते हैं। सूफिया कुरैशी के बारे में भी उन्होंने जो बोला वो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर विद्वेष पैदा करने वाला था, और यही कारण है कि उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए। अभी वे फिलहाल गिरफ्तारी से बचे हुए हैं, लेकिन सवाल एक ही उठ रहा है, क्या माफीनामा विजय शाह को मिल गया है, या सरकार, संगठन ने माफ कर दिया है, या सिर्फ बिरसा मुंडा से जुड़ा कार्यक्रम था इसलिए वे मंच पर नजर आए, अथवा आने वाले दिनों में उनकी सक्रियता बढ़ेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।